दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, भले ही वो साधारण नर हो या नर रूप में नारायण। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को परिवार वाले अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इसे जानने के लिए आपको पहले गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसे उस रात में नहीं जलाना चाहिए। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए। साथ ही परिवार के किसी न किसी सदस्य को उस शव के पास रहना चाहिए। फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद उसका दाह संस्कार करना चाहिए। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है, अर्थात उस मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में कई जन्मों तक भटकता रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में यदि किसी भी इंसान की मृत्यु पंचक काल में हो जाती है तो इस दौरान भी शव को नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया जाता है कि यदि पंचक काल में किसी का अंतिम संस्कार करना जरूरी हो तो मृतक के आकार के आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करने से पंचक का दोष टल जाता है। आगे गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि कोई मर गया और दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री उसके पास नहीं है तो उनके आने का इंतजार किया जाना चाहिए और जब मृतक की संतान आ जाए तभी उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी परिवार लोगों को मृतक के शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण की माने तो पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। इन सब के अलावा ये भी माना जाता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आकर शव को खा सकता है। इसीलिए वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। साथ ही अगर रात में मृतक के शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप से मोह बना ही रहता है। साथ ही वो अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिया जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके अलावा विज्ञान की माने तो वो बताता है कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरियाज भी पनपने लगते हैं जो कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इसलिए यदि शव को ज्यादा देर तक रखें तो उसके आसपास सुगंधित चीजों को जलाते रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा गहरी निद्रा में है तो उसकी अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भी भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से भगवान विष्णु द्वारा बताए गए सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।